प्रदेश में पेयजल योजनाओं पर अब ब्रेक लग सकता है। समस्याओं को लेकर के पीएचडी के संवेदक अब हुए हैं लामबंद और 1 जुलाई से पेयजल योजनाओं का कार्य बंद कर सकते हैं संवेदक। तो 16 जून से जल भवन मुख्यालय पर संवेदकों का शुरू हो सकता है महापड़ाव और संवेदकों ने की है लंबित भुगतान को जल्द करने की मांग। तो क्लॉज 36E के मुताबिक बढ़ी हुई जीएसटी दरों के समायोजन करने, क्लॉज 45 के अनुसार प्राइस वेरिएशन की भी मिले उन्हें अनुमति, नई निविदाओं के लिए पूर्व के अनुसार पात्रता निर्धारित करने, साथ ही कई अन्य प्रमुख मांगों को लेकर के ये संवेदक आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश भर में हजारों संवेदक सोमवार को जल भवन मुख्यालय पर शुरू कर सकते हैं अपना महापड़ाव और ऑल राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के नेतृत्व में ये विशाल आंदोलन किया जाएगा। तो संवेदक यूनियन ने आंदोलन को लेकर के पीएचडी प्रशासन को ज्ञापन भी भेज दिए हैं। भीषण गर्मी और इस गर्मी के बीच में अब पेयजल की जो समस्या है वो और बढ़ सकती है। पेयजल योजनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। पेयजल तो वैसे ही जहां पाइपलाइन टूटी होती है, कई बार पानी समय से नहीं आता है, वो संकट तो गहरा ही रहा है। इसके अलावा अब पेयजल की योजनाओं की बात करें तो अब योजनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। समस्याओं को लेकर के पीएचडी के जो संवेदक हैं वो सभी लामबंद हो गए हैं, क्योंकि 1 जुलाई से पेयजल योजनाओं का कार्य बंद कर सकते हैं ये संवेदक। अब योजनाएं इतनी बनाई गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, अब उन योजनाओं पर ही काम नहीं होगा तो जनता तो त्राही मांग करेगी। 16 जून से जल भवन मुख्यालय पर संवेदकों का महापड़ाव शुरू हो सकता है। ये संवेदक जो कि कई इनकी लंबित मांगे हैं, उन लंबित भुगतान को लेकर के भी ये जल्द मांग करने वाले हैं। क्लॉज 36E के मुताबिक जो बढ़ी हुई जीएसटी दर है उसका समायोजन किया जाए, साथ ही साथ क्लॉज 45 के मुताबिक प्राइस वेरिएशन की भी उनको अनुमति मिले। हर बार जो तय है वही ना रहे, अब वो प्राइस वेरिएशन भी चाहते हैं। नई निविदाओं के लिए पूर्व के अनुसार पात्रता निर्धारित भी की जाए, साथ ही साथ और भी कई ऐसी अन्य प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के संवेदक आंदोलन की राह पर अब निकल रहे हैं। तो सोमवार से ये महापड़ाव किया जाएगा और प्रदेश भर के हजारों संवेदक हैं जो कि सोमवार को जल भवन मुख्यालय पहुंचेंगे और वहीं से महापड़ाव की शुरुआत करेंगे। ऑल राजस्थान पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के नेतृत्व में विशाल आंदोलन आयोजित किया जाएगा। अब आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, इसको लेकर के इन संवेदकों ने, यूनियन ने आंदोलन को लेकर के पीएचडी प्रशासन को ज्ञापन भी भेज दिया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, पानी की समस्या बेहद गंभीर, अब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर भी ब्रेक लगेगा, क्योंकि लोग तो नाराज है ही जनता, लेकिन यहाँ तो संवेदक भी अब काफी उखड़े हुए हैं ये पीएचडी विभाग की जो कार्यशैली है उसके हिसाब से। बिल्कुल, देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजस्थान में जिस तरह का पानी का क्राइसिस उसको लेकर के पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो संवेदक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है और उसमें जो अपनी नाराजगी जाहिर की है, चिंताएं जाहिर की हैं, वो बेहद गंभीर हैं और जलदाय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाती हैं, क्योंकि पत्र में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो कुछ अधिकारी हैं उनकी नीतियां साफ सुथरी नहीं हैं, नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है। निश्चित तौर पर पिछले हाल ही में कुछ समय में देखने में आया है कि जो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं वो अपने चहेते संवेदकों को टेंडर आवंटित करने के लिए शर्तों में नियम विरुद्ध परिवर्तन कर रहे हैं, यानी किस तरीके से अपने संवेदक को फायदा पहुंचाया जाए, कौन सी शर्त जोड़ी जाए, ये बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रचलन जो है जलदाय विभाग में पहली बार शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जो काम चल रहे हैं उनके भुगतान उन्हीं ठेकेदारों को किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा जो उनके चहेते हैं, यानी दूसरे ठेकेदार हैं जो और कार्य हैं, चाहे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के हो, जल जीवन मिशन के हो, वो सभी संवेदकों के भुगतान समय पर नहीं किए जा रहे हैं। तीसरी तरफ जो जीएसटी का जो एक है उसको वेरिएशन, प्राइस वेरिएशन का फायदा कुछ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक आंदोलन की शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि एक बड़ा आक्रोश जो है ठेकेदारों का फूट सकता है, क्योंकि प्रदेश भर के ठेकेदारों में एक लंबे समय से इस चीज को लेकर नाराजगी थी और अब संभवतः जब वो एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं जलदाय प्रशासन की नीतियों पर और सरकार की अनदेखी पर, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो परेशान हैं,
अधिकांश ठेकेदारों को कार्य नहीं मिल रहे हैं, कार्य मिले हैं तो उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, उन पर जो मनमर्जी से शर्तें थोपी जा रही हैं। तो अब निश्चित तौर पर ठेकेदार लामबंद हुए हैं। जो कुछ बड़े अधिकारी हैं और ठेकेदारों की जो साठगांठ हुई है उसके खिलाफ ये एक बड़ा आंदोलन अब बन सकता है। हम ये मान ले राकेश जी कि पीएचडी विभाग है वो फेवरेटिज्म के ऊपर चल रहा है, जो आपका चहेता है, जो आपकी बनाई हुई जो नियमावली है उसके मुताबिक है, उसको तो आप फायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन काम तो देखिए सभी कर रहे हैं और हर किसी को अपने काम के बदले मेहनताना भी चाहिए। अगर समय से पैसा नहीं मिलेगा और इतना लंबा समय जब निकल जाता है तो फिर शायद अब इन लोगों के पास में भी और कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, समाचार प्लस राजस्थान लगातार अपने दर्शकों को बताता रहा है कि किस तरीके से कहां कुछ अनियमितताएं हैं, क्या नाराजगी हैं। जो ट्रेंड शुरू हुआ था लगभग 1 से 1.5 साल पहले, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मेट जलदाय विभाग में सामने आया था, तो सोशल इंजीनियरिंग के कारण अब एक आक्रोश पैदा है, विद्रोह पैदा हो गया है लगभग। और वहां पर चाहे वो विभाग के अधिकारी हों या फिर जो संवेदक हों या दूसरे लोग हों, उनमें अब कहीं ना कहीं हीन भावना आने लगी है। उनको जो कार्य वो वर्षों से करते आ रहे हैं, अब कार्य नहीं मिल रहा है, कार्य कर रहे हैं तो उनको भुगतान नहीं मिल रहा है, नियम कानूनों के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय शिकायतें भी हुई हैं। तो अब जो एक कहते हैं कि चरम टाइम आ गया है, एक पीक टाइम आ गया है कि अब संवेदक संभवतः एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस मामले में और सरकार को नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। साथ ही इससे निश्चित तौर पर जो अधिकारी इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, उन पर सरकार को सख्त कदम उठाने की भी जरूरत पड़ सकती है। और इन सब मामले जब ये निकल कर आते हैं राकेश जी, और तो इसमें एक चीज़ तो चौंकाने वाली ये हो जाती है कि पीएचडी विभाग में कितनी ही शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन शिकायतों का जो हल है वो नहीं निकल पा रहा है। और क्या पता जो जलदाय मंत्री हैं उन तक भी ये बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, क्योंकि खबर तो वो भी देखते होंगे, पता उनको भी सब रहता होगा, बावजूद उसके इन अधिकारियों के ऊपर जो है वो लगाम नहीं लग पा रही है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, ये जलदाय मंत्री की विफलता है अगर उनको इस तरह की सूत्रों की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि संवेदक बहुत बड़ा हिस्सा है जलदाय विभाग का। संवेदक वो है जो धरातल पर सभी कार्यों को लागू करता है, काम की गुणवत्ता निर्धारित करता है। और संवेदक सिर्फ यही नहीं है कि प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर आम आदमी तक पानी पहुंचाना है, तो ये जिम्मेदारी संवेदक की होती है। और ऐसे में सभी कार्य योजनाओं के पूर्ण करने पर अधिकारियों का रोल नहीं होता है, संवेदक ग्राउंड जीरो पर काम करता है। तो अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। अभी तक जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिए, अधिकारियों को दिए, सरकार के स्तर पर भी दिए, लेकिन कहीं न कोई कमी रही, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई और या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए अब संवेदक जो है ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी करें और आर पार की लड़ाई भी सरकार से लड़ सकते हैं। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएचडी विभाग के जो संवेदक हैं वो सभी लामबंद हो गए हैं। 1 जुलाई से पेयजल योजनाओं का कार्य बंद हो सकता है, क्योंकि जल भवन पहुंचेंगे ये, और कल 16 जून है यानी सोमवार, और कल से महापड़ाव ये पीएचडी विभाग के तमाम जो संवेदक हैं वो जल भवन में जाके डाल सकते हैं।